जय माँ काली, जय बतारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? आ गई है साल का सबसे पहला न्यू मून, द वुल्फ न्यू मून। द वुल्फ न्यू मून जो जनवरी में आती है और राशि कर्क राशि में होती है। फुल मून इन कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हम इस साल करने वाले हैं, और इस साल का सबसे पहला एंड द सुपर फुल मून ऑफ द ईयर, राइट। इसके बाद आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 लगातार सुपर फुल मून आएंगे, और ये सुपर फुल मून जो है ना, विंटर सीजन पे आते हैं, बिगर एंड ब्राइटर होते हैं, और इट इज़ फॉर रिलीजिंग, इट इज़ फॉर लेटिंग गो, इट इज़ फॉर रिन्यूअल, इट इज़ फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन सी बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ हैं, कैसे हमें इस एनर्जी के साथ अलाइन करना है, और कैसे इस रिलीजिंग एंड लेटिंग गो रिचुअल्स को करना है, और क्या कुछ हमारे लिए लेकर आ रही है ये फुल मून, जो वुल्फ फुल मून है। वुल्फ एनर्जी क्यों स्पेशल है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, और जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसे ध्यान से दिमाग में रखें, या फिर इस वीडियो को सेव कर लें, और रात को जब आप रिचुअल करोगे तो इसे सुनकर ध्यान से करें। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार माँ काली और महाकाल के नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पहले बात कर लेते हैं फुल मून न्यू मून क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फुल मून एंड न्यू मून, भले ही वो हम साइंटिफिकली नेचुरल सैटेलाइट कहें, वो हम ग्रह में गिनते हैं। 9 ग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है मून, और इस साल के हर फुल मून न्यू मून साइकिल्स बहुत ही एम्पलीफाइड एनर्जी में काम करेंगे। साल नंबर 1 सूर्य का, और मून एनर्जी सन एंड मून की जब परफेक्ट बैलेंस होती हैं, डिवाइन मेस्कुलिन एंड फेमिनाइन की परफेक्ट बैलेंस होती हैं, ईड़ा पिंगला की प्रॉपर बैलेंस होती हैं, तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस एंड ईजी होने लगता है। वैसे तो हर एक मून साइकिल, हर एक मून की कलाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक मून की फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर ये न्यू मून यानी अमावस्या और फुल मून यानी पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी आपने फिज़िकली, आपके सामने प्रूफ रहा होगा कि जब जब मून एनर्जीज़ बढ़ते हैं, जब जब मून एनर्जीज़ हाइटेंड होते हैं, जब फुल मून होते हैं, न्यू मून होते हैं, महासमुद्र में भी कैसे हलचल मचती हैं, राइट। ऑल द ओशन वेव्स गो अप और लो। कभी पूरी समंदर बाहर उभर कर आ जाते हैं, या फिर अंदर अपने आप को तान लेती हैं। तो दिस मून एनर्जी एक्चुअली कंट्रोल योर वाटर एलिमेंट, वाटर एनर्जी। उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके तहत हम यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हाई टाइड, लो टाइड से आपको ये समझ में आता है। आपने ये भी देखा होगा, जितने भी मेंटल असाइलम्स हैं, जितने भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, वो ये फुल मून न्यू मून के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं। तो ये नॉट ओनली जिनके दिमागी हालत सही नहीं है उनके साथ होता है, उनके साथ भी होता है जो बहुत खुश रहते हैं, जिनकी जीवन में खुशियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड पॉजिटिविटी आती है। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, जो बहुत डर में है उन्हें और डर लगने लगती है, जिन्हें बहुत मुश्किल होती है उन्हें और मुश्किल लगने लगता है। तो ये एनर्जी को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि ये ऐसे समझो जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की, जैसे आपके वाईफाई की, जैसे आपके कोई एक पैकेज जो ले रखे हैं उसको आप समय समय पर रिचार्ज करते हो ना, वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए, वैसे ही आपकी इमोशनल वैलिडिटी, इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने की समय है न्यू मून एंड फुल मून। ओके, जो भी एनर्जीज़ में आप रह रहे हो वो एम्पलीफाई होगा, या फिर आप जो भी माइंडसेट को, जो भी एनर्जी को माइंडफुली चूज़ कर रहे हो, कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हो, वो आपके लिए आने वाले 1 महीने के लिए कंटिन्यू करेगा। तो इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर फ्री विल कि आप कौन सी एनर्जी में रहना चाहते हो। क्या आप खुशी खुशी अपने हर एक महीने को आगे निकालना चाहते हो? क्या आप हाई एनर्जी वाइब्रेशन में रह के मैनिफेस्ट करना चाहते हो? क्या आप अपने आप को सेल्फ लव में रख के आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर हमेशा डिमांडिंग एनर्जी में रह के, स्ट्रेसफुल एनर्जी में रह के, एनजाइटी में रहकर रोते धोते अपने लाइफ को निकालना चाहते हो? इट इज़ एब्सोल्युटली अ फ्री विल। एंड मुझे जहाँ तक पता है, जितने भी सोल्स इस
पर्टिकुलर मीडियम से, इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो सब अपने आप को कॉन्शियसली माइंडफुली शिफ्ट करने में विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते भी हैं, जिसके प्रूफ लास्ट ईयर के हर एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल को, हर एक पोर्टल को, हर एक एनर्जी चैनल्ड मैसेजेस को सुनते हुए कैसे बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, कितने सारे सक्सेस स्टोरीज आई है, वो खुद ब खुद एक प्रूफ है। एंड आई विल ट्राई एवरी सैटरडे आई पोस्ट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ योर्स, जिनकी भी आ रही है उस हिसाब से। और आप अगर अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप मैसेज क्लियरली लिख कर भेजें कि क्या स्टोरी है और क्यों शेयर करना चाहते हो। जब हम बात करते हैं फुल मून न्यू मून की, फुल मून इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग, ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, ऑल अबाउट लेटिंग गो, ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। एंड न्यू मून होती है मैनिफेस्टेशन की, क्या चाहते हो। अमावस्या होती है कि ईश्वर से वो मांगने की क्या आप चाहते हो, राइट। हो सकता है यहाँ पे जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको 44, 444 बहुत ज़्यादा दिख रही हों। 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा हूँ, जो बता रही है आपके लाइफ में आने वाली स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, पॉजिटिविटी को। ओके, तो ये सुपर फुल मून की जब भी हम बात करते हैं तो ये वो फुल मून्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा करीब दिखते हैं हमारे अर्थ से, प्लैनेट अर्थ से, तो जिसके चलते आपको इंटेंस पुल महसूस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट के 4 महीने मुझे बताएं कैसा था आपका, सो यू विल डेफिनेटली से मैम इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, इट वॉज नेवर 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 ईजी। इतनी टफ सिनेरियोस, इतने टफ सिचुएशन, सारे पुराने मीठे दर्द उठकर वापस आए और कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आया। रोना धोना हंगामा, लिटरली गिविंग अप एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। और उल्फ जो फुल मून होती हैं, उल्फ एनर्जी रिलीजिंग की बात करती हैं, उल्फ एनर्जी स्ट्रेंथ की बात करती हैं, करेज की बात करती हैं, ठीक है। तो जब भी हम सुपर फुल मून की बात करते हैं, उल्फ फुल मून की बात करते हैं, या फिर ओल्ड मून भी कहा जाता है, आइस मून भी कहा जाता है इन्हें, ये कैंसर साइन पे आ रही है। कैंसर साइन, कर्क राशि आपको पता है वाटर साइन है अगेन, तो ये एनर्जीज एम्पलीफाइड होंगे। ओके, दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे अब जैसे अगर नेचर की बात करें, जिस तरफ भी स्नोफॉल होती हैं वहाँ से अब स्नो जो है ना थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे। विंटर खत्म होकर समर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो विंटर सोलस्टिस अभी गई है, इसके बाद हम फिर से सूर्य के रोशनी बढ़ती जाएगी हर दिन ब दिन। तो ये जनवरी फुल मून इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। दिस कुड बी एनी थिंग फ्रॉम चेकिंग योर बैटरीज, जो गाड़ी के बैटरियाँ वो सही से काम कर रहे हैं, या फिर घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सही सलामत है क्या, उसे एक बार देख लेना। अपने गाड़ी को टाइम पे सर्विस देना जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अपने इमोशनल जो बैंक अपने फुल रखे हैं ना, वो इमोशनल बैंक हो, उस इमोशनल बैंक में कौन सी इमोशन आपने स्टोर कर रखा है काफ़ी समय से। इज़ दैट लव, इज़ दैट जॉय, is that excitement, is that fear, is that anxiety, is that stress। थोड़े से टटोलें, अपने आप को पूछें, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट योर हैबिट, कि क्या आपकी हैबिट है, क्या आपके तरीके हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप टाल रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। और जो आपको करना है उसे सही से करना है। देयर इज़ नो ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि करूँ या ना करूँ, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि करो और कितने जल्दी करो। यहाँ पे ये नहीं है कि करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, नो। स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस फुल मून इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं क्या हूँ और मैं क्या करने आया हूँ या आई हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नई शुरुआत की समय है। वैसे ही हमने जो न्यू ईयर पोर्टल वर्कशॉप बूट कैंप किया था, उसमें हमने क्लियरली अलाइन किया था अपनी एनर्जीज़ को, साथ ही उसे बार बार री एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, री इंस्टिगेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है। मैं नवनिर्माण के लिए, नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। I am absolutely ready for new beginning, new opportunities, new start, new building new foundation। तो इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, राइट।
आप जब रेस्ट एंड रीसेट करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, आप नई चीज़ों को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, खुद को इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सब कुछ बेहतर से बेहतर होती चलती है। ये तो आपको पता भी है, राइट। यहाँ पर आपके सेल्फ केयर रूटीन पे ध्यान देने को कहा जा रहा है। आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो कुछ भी खुद के लिए कर रहे हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। नर्चर योर सेल्फ। इट इज़ ऑल अबाउट, जो भी शुरुआत होती है, नवनिर्माण होती है, वो आपसे होती है। आप किस एनर्जी पे हो, आप क्या चाहते हो, आपके आसपास के लोग आपको कैसा महसूस करवाना आप चाहते हो, कैसे ध्यान रखना आप चाहते हो, वैसे क्या आप अपने आप को ध्यान रख रहे हो। So it is how you nurture yourself, the way you want your people, your loved ones, your partner to nurture you. आप खुद को उतने प्यार से नर्चर कर रहे हो क्या, खुद को उतना ध्यान रख रहे हो क्या। अब जैसे पर्सनल सेशन में भी ना जब भी बात करते हैं तो मैं पूछती हूँ इनफैक्ट कभी कि आप क्या करना चाहते हो, अब क्या समझे, तो बोलते हैं कि सेल्फ़ लव में रहना है। कभी जिनको सेल्फ़ लव बताती हूँ, सेल्फ़ लव में रहना है, तो सेल्फ़ लव क्या होती है, सेल्फ़ लव मतलब सेल्फ़ लव मतलब क्या है नहीं समझ में आता। खुद का सही से ध्यान रखना, खुद को साफ़ सफाई से रखना, अच्छे समय पे खाना खाना, खुद टाइम पे सो जाना, खुद के दिमाग को, दिल को, तन को, मन को सही एनर्जीज़ के साथ अलाइन रखना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें सुनना, अच्छे लोगों के साथ सत्संगति बढ़ाना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ टाइम टू बी इन अ स्लो पेस, जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर पाएँ, जहाँ पे आप रिन्यू कर पाएँ और अपने पेस को मैच कर पाएँ विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इंटेंशनली अपने शब्दों को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशन को चूज़ करें और अपने समय को सोच समझ कर खर्च करें। समय सबसे धनवान व्यक्ति के पास होता है, हर किसी के पास होता है, राइट। लेकिन जो उसे समझ जाए वो धनवान, जो ना समझ पाए तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप अपने समय को समझें, आपके एनर्जी को समझें, अपने ऑरा को समझें, अपने ऑरा क्लेंस करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मून वाटर रिचुअल डेफिनेटली करें। एक बर्तन पे, एक कांच के बाउल में, कांच के ग्लास में, जो भी अवेलेबल है उसमें एक गिलास पानी लेकर बाहर रख दें। आज के पावरफुल फ़ोन है, इसके बाद अक्टूबर में आएगी, तो ये मून पे मून वाटर डेफिनेटली बना लें। मून वाटर से कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, मैं अलग वीडियो उसके लिए पोस्ट करूँगी अगर आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे अपने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को फ्री करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे गाइडेड प्रेयर बताती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। उसे लिटरली आपको लिखने की, पढ़ने की, बोलने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी लाइव आऊँ रात को, लेकिन मैं अभी यहाँ पे वो प्रेयर बोल दे रही हूँ, ठीक है। अफर्म, जहाँ पे भी कंफर्टेबली बैठ सकते हो, कंफर्टेबली लेटे हो, ये प्रेयर अपने मन में याद रखना, या फिर ये वीडियो सेव कर लेना, ये वीडियो की टाइमिंग नोट कर लेना, ठीक है। एंड मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे बोलिए, मैं अलग से भी इस प्रेयर को शेयर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो द प्रेयर इज़, इट इज़ टू क्लियर योर एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इतने दिमाग में रखें। डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो पॉजिटिव, I am so blessed that I am free from any negative energies that I have subconsciously or consciously attracted through the world around me, physically, mentally, emotionally, or spiritually. I revoke any energetic permission I have given in the ethereal realm that don't align with my highest path. I have divine protection from all negative attempting to attach to my body, to my aura, to my energy field. I release all the negativity. I release all the negative entities, negative energies, negative thoughts now, this very moment, and I embrace divine light flowing through me. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप हिंदी में चाहो तो हे ब्रह्मांड, महादेव, माँ भुवनेश्वरी, माँ जगत जननी जगदम्बा, या फिर हे परमात्मा, मैं अपने आप को उस सारे नेगेटिव एनर्जी से फ्री करती हूँ जिन्हें मैंने चेतना के साथ या अवचेतन मन में जाने अनजाने अट्रैक्ट किया हो इस पृथ्वी पे, इस भूलोक पे,
आइदर वो फिज़िकली हो या मेंटली हो या इमोशनली हो या स्पिरिचुअली हो, तन मन धन से या फिर आत्मभाव से जिसे भी मैंने अट्रैक्ट किया हो, गलती से या जानबूझकर, उस सब को मैं आज रिलीज़ कर रही हूँ और मैं उस पावर को रिवोक कर रही हूँ जहाँ पे मैंने जाने अनजाने उस परमिशन दिया था कि उनको मेरे साथ अलाइन होने की। जो भी मेरे लिए बेहतर नहीं है उसे मैं आज अब इस पल में ख़त्म कर रही हूँ और मैं ईश्वरीय योजना के तहत ईश्वरीय दिखाए मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी सबके हित में हो वही करूँगी, वही करूँगा और मैं कॉन्शियसली अपने हर एक एनर्जी को अपने पास वापस बुलाती हूँ। इस प्रेयर को आप जितने बार चाहो उतने बार कर सकते हो। आज रात को मूनलाइट में बैठ के प्रेयर लिखिएगा, बोलिएगा। इट विल बी सो 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 पावरफुल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मून वाटर ज़रूर करें, अपने चार्ज कर लें क्रिस्टल्स को, टैरो कार्ड्स को, ऑरेकल्स को, और अपने आप को थोड़े देर मून मेडिटेशन में बैठें। मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें।